साथ नहीं और बनवासी तुम सम पुरुष नमो समनारी सम पुरुष नमो समनारी तुम सम पुरुष तुम सम पुरुष नमो समनारी तुम सम पुरुष नमो समनारी यह संयोग विधि रचे विचारी यह संयोग विधि रचे विचारी हे बनवासी ये संजोग तो जैसे विधाता ने रच करके रखा है हम दोनों का मानो स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है कि चंद्रमा बनाने वाले ने प्रविधि संभाल कर रखा हमारा तुम्हारा स्वरूप जैसे कि विधाता ने बहुत ही विचार करके रखा हो इसलिए बनवासी आप मुझसे विवाह कर दीजिए। बनवासी फिर भी मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ बनवासी, क्योंकि जानती हो बनवासी कि ये तलवार तुम्हारी ये आज्ञा पालन कर सकते कभी अरे हमारी पुरुष है आरी धर्म नसीरपुर की तरफ से 10 रुपए इनाम दे रहे कहा क्या क्या कह रहे यो ये जो ज्यादा रुआब दिखावे तो रुआब कतई न दिया सीधे आओ आज हम खुद भी आओ बहुत मुश्किल में काम भी नहीं बन पा रहा बार बार आएगा मैं तुझे फट जाऊंगी मूर्ख कहीं पे भाषण कह दी है अयो तुमका उल्टा सीधा कहा हम कौन खोले लगा हां खाली तुम अपनी तुम्हारी खातिर खाली मजबूर हो हैं घर चलो अब हाजी हाजी नहीं कहते बताई दी थी हां हम घर महाराज बता दिया आप चुप नहीं है उल्टा सीधा कह दे है टांगे भाग जाना क्या
अरे पागल, एक कैसी बातें बोल रहा है? अरे ये तो मेरे स्वामी है, मैं इनसे अपना विवाह करना चाहती हूँ। पागल क्या? वो कहा पापी दोखिन दुनियादारी सब बकत। हम बताई कोई मुट्ठा वाले और ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो देखो कितना भड़क इका छुआनो के बारे में ऐसा बोलते हो? वही मुट्ठा वाले दादा देखो गंगा राम इनके खाली आगे दो दांत नहीं बाकी इनके पैसा बहुत है मर जाएगा। बनवासी, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ करके आई हूँ और आप मुझसे विवाह नहीं कर रहे। मेरे लिए? हाँ, बोल क्या छोड़ करके आई? हम तो छोड़ आई हूँ लंका की राज, तपसी तेरे लिए मैं तो छोड़ आई हूँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ करके आ गई हूँ और आप मुझसे विवाह नहीं कर लो ना। अरे पापी, बनवासी, बोल। मुझसे विवाह कर लो। मैं तुझसे विवाह नहीं करूंगा, यहाँ से चली जा। बहुत भगावत हो क्यों ना बनाओ? या कोई नई बात नहीं है कहियो जगह भगाएगा। चलो चलो बेइज्जती हमका पर चलो पहले आखिर क्या मुझ में खराबी है? आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते? मैं तुझसे विवाह नहीं करूंगा, परंतु पापी की है कुल
वही आराध्य देवता है उससे सुख की अगर तेरा विवाह नहीं हुआ तो तेरे भाई से जाकर कह तेरा विवाह कराएंगे और अगर विवाह हो चुका तो जा अपने पति की सेवा कर यहाँ से भाग जा और नहीं तो आज हमारे हाथों से नारी बंद ना हो जाए। चल वाह वाह चलो ही ने तो बहुत बेइज्जती करा रही चलो करा बेटा मुझे समझ में आ गया। का समझ में आएगा तू कुछ समझ नहीं पाया क्या हो गया इतनी देर में। मुझे कोई अरे गई ऐसी वैसी समझ रहा है मुझसे विवाह नहीं करेगा। वो कहता बड़े वाला कहता छोटे वाले के पास जा। हम का बना रहे हैं बेवकूफ वही समझ गई हूँ। तुम बनी बनाई चुप हम तो चुप हैं तुम्हारे जख्म है उसका उल्टा सीधा आज हारे तो डर चले लगा हाँ कि हाँ सब कुछ मैंने जान लिया गल सकती अपनी डाल नहीं तो पूरा उपदेश है बदलेगा अपनी उपदेश सुना रहा है तो उपदेशक अपनी चाल नहीं बदल सकता। कि हाँ वही श्याम बुखार पे तू कुछ मृदुल समझ में आता है वो मृदुल समझ में आता है पर इसके साथ भागी है इसलिए न लगे लोगों की चाल समझ में आ गई। इसके साथ में सुंदर स्त्री है इसलिए मुझसे विवाह नहीं कर रहा है। ये तो कह ले लिहा यहाँ रंगत दुल्हन ना हो तू चुप रह। अब मैं क्या करूंगी? अब तुम का करे मेरे क्रोध अग्नि पे और घी मत डाल वरना मेरे भूख का भक्षण तू ही हो जाएगा। नहीं तो का कह लिया नहीं भी हम हैं तो का कह लिया अब मैं जो करूंगी सो देख आती है वो विकट निज रूप धार इस रमणी को खा जाऊं मैं अपने रस्ते का यह घंटक क्षण भर में विशाल रूप बना करके आऊंगी इस रमणी को खा जाऊंगी तब तो ये मुझसे विवाह करेंगे नहीं तो क्या करेंगे? वैसे
ये तो काम होशियारी की आई बुआ। और इसी समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। और जब जब इनकी नारी नहीं आओ खाए तब ये हुई नहीं है विधवा। तब यहाँ पर करे। हाँ जाओ जाओ विकट रूप धारण करके आओ। बिहाव होई नहीं नहीं केम होई तो ना कब होई कोई जने जाए ना रसगुल्ला खा कर आयो। ओ मैं खा जा। हाँ हाँ खा जा। कटी नाक बहाई खून की धारा और बुआ की नाक जैसा बहाई बना रहा। चलिए दादा ने कुछ हमारा काट लिया है। हे भक्त लक्ष्मण कहो भैया क्या ये आपने क्या किया? अगर आज मैं आपको नहीं रोकता तब तो आप इस नारी को वध ही कर देते भक्त लक्ष्मण। हाँ भैया, मैं तो उस नारी का वध ही करने वाला था, परंतु तुमने क्यों रोक लिया? लेकिन हे भक्त लक्ष्मण तुम तो शायद ये नहीं मालूम था कि तुम तो बधा